और भाई लोग क्या चाल है, सब एकदम ठीक ठाक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जेम्स क्रिकअप। तो चलो जरा देखते हैं कि ये हमारे पोएट साहब क्या कह रहे हैं। तो यार देखो, अगर मैं सीधा सीधा ये तुम्हें पोएम समझाने की कोशिश करूँ ना, तो पोएट साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हम लोग दुश्मन पे जो सैनिक होते हैं वो आपस में लड़ क्यों रहे भाई, प्यार से भी तो बात लड़ सकता है ना, तो खामखा पंगे लेने से क्या फायदा। तो यही चीज तुम्हें समझाने वाले हैं इस पूरे पोएम में, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं कि पोएट साहब कैसे तुम्हें ये चीज को समझाते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले पोएट साहब कहते हैं कि याद रखो कि कोई भी जो लोग है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी इंसान हमारे लिए अननोन नहीं है, सब अपने ही भाई बंधु है भाई, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई भी पराये देश नहीं है भाई, सब अपने ही देश है, अपने ही अर्थ के लोग हैं। कोई दूसरी मंगल ग्रह से आदमी नहीं आया, कोई एलियन नहीं आ गया जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, तो क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि देखो सभी कंट्रीज के अपना अपना एक आर्मी फोर्स होता है और उनका एक अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उस अलग अलग यूनिफॉर्म के अंदर में एक इंसान है जो सांस ले रहा है और वो इंसान सेम है। तो क्यों हम लोग लड़ रहे हैं भाई लोग, क्यों हम लोग गोलीबारी कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं, पंगे खामखा ले रहे हैं। नुकसान तो दोनों का होगा ना, उनका भी होगा और हमारा भी होगा। तो यार लड़ने से अच्छा है कि प्यार मोहब्बत की बात करो और मामला सुलटा लो यार आपस में, क्या ठीक है ना। चलो तो देखो, यहाँ पे बेनिस का मतलब है अंडर, अंडर द यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म के अंदर में एक इंसान है, ठीक है। अब यार पोएट साहब ये कह रहे हैं कि हमारे ही तरह हमारे भाई भी, जो हमारे एनिमी है, एनिमी को यहाँ पे एक तरह से भाई इन्होंने कहा है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जताना चाहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा भाई है, बंधु है भाई, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि हमारे ही तरह ही हमारा जो भाई है वो भी इसी धरती पे चलता है जैसे कि हम भी इस धरती पे चलते हैं, और एक दिन हम दोनों ही इसी धरती के अंदर दफन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यार कुछ दिन की जिंदगी है, लेकिन उसमें भी लड़ रहे हैं हम लोग, हैं। और फिर वो बताते हैं कि जो सूरज की किरणें उसके पास जाती हैं, वही सूरज की किरणें हमारे पास भी आती है, वो भी वही हवा लेता है, वही ऑक्सीजन लेता है जो कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और वो भी वही पानी पी रहा है जो कि मैं पी रहा हूँ। फिर भी हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो यार वो समझाना चाह रहे हैं कि आपस में नहीं लड़ो, ठीक है, प्यार मोहब्बत से मामला सलट लो। और अब वो बता रहे हैं कि उनका भी पालन पोषण भोजन से ही हुआ है, जैसे कि तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, वो भी शांति से खाते हैं, तुम भी शांति से खाते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यार आपस में लड़ झगड़ रहे हो, इससे फायदा तो होने वाला नहीं है। और यार वॉर से कभी भी मामला सलटता नहीं है, एक देश दूसरे देश से लड़ती रहती है और भाई दोनों का नुकसान होता है, और नुकसान खासकर उस सोल्जर का होता है जो वहां पे लड़ रहा है। भाई विंटर के मौसम में वो भूखे रह जाते हैं, लंबे रातों तक भूखे रह जाते हैं और फिर भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके अपने देश की सेवा करनी होती है, ठीक है। तो यार यहाँ पे स्टार्व का मतलब है सफरिंग फ्रॉम हंगर, जो भूख से सफर कर रहे हैं, भूख से जूझ रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे पोएट साहब बता रहे हैं कि उनका हाथ भी हमारा ही हाथ है, यानी कि जैसा उनका हाथ है वैसा हमारा भी हाथ है, उनके हाथों में भी लकीर है और हमारे हाथों में भी लकीर है, जो साफ साफ बता रही है कि तुम भी मेहनत करते हो और हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं हम लोग। तो देखो यार, अब पोएट साहब बता रहे हैं जैसे उनकी आंखें हैं वैसे हमारी आंखें भी है, उनकी आंखें भी सोने और जागने के लिए काम में आती है और हमारी आंखें भी सोने और जागने के लिए काम में आती है। उनके पास भी वही स्ट्रेंथ है, वही ताकत है जो कि हमारे पास है, लेकिन भाई ये कभी भी, ये जो लड़ाई है ये वॉर से खत्म नहीं हो सकती, ये लव से खत्म होगा, ठीक है। तो यार प्यार से मामला को सलटो, आपस में डिस्कशन करो और मामला सलट लो। ये वॉर की नहीं, ये कंट्री टू कंट्री वॉर की बात नहीं हो रही है। आपस में यार दो भाई अगर लड़ रहे हैं या फिर दो दोस्त ही लड़ रहा है, तो भाई लड़ने से कुछ थोड़ा ना होता है, मामला सलट लो यार आपस में, ठीक है। पंगे वंगे लेने से कुछ होता थोड़ा ना यार, अपना भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, खामखा लड़ रहे हो फिर भी यार तुम, हैं। तो अब देखो यार पोएट साहब बताते हैं कि हर जगह पर ना भाई एक कॉमन लाइफ है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई ये भी जीवन ही है, इनका भी जीवन है, इनका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इसे हमें पहचानने की जरूरत है। और हाँ, ये बात याद रखना कि अगर वो कह रहे हैं कि अपने दुश्मन से घृणा करो, हेट करो, तो इसका मतलब वो नहीं कह रहे कि उनसे घृणा करो, वो कह रहे हैं तुम्हें अपने आप से घृणा करने के लिए। ब्रदर वर्ड यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अपने एनिमी के लिए या फिर जो अपोजिशन में उनके है उसके लिए यहाँ पर ब्रदर वर्ड यूज किया गया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि अपने भाई से घृणा करो, इसका मतलब वो नहीं कह रहा कि तुम अपने भाई से घृणा करो, वो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम अपने आप से घृणा करो, तुम अपने आप से लड़ो झगड़ो। और ऐसा हम भले क्यों करेंगे भाई, हैं। तो देखो, डिस्पर्स मतलब यहाँ पर होता है ले लेना, छीन लेना, ठीक है। बैटरी मतलब होता है चीट करना, उनसे चीट करना, ठीक है। और कॉन्डेम मतलब होता है उनकी बुराइयां करना, उनसे कुछ भला बुरा कहना, ठीक है। और अब पोएट साहब कह रहे हैं कि हाँ, याद रखना कि अगर वो कह रहे हैं तुमसे कि उनके अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध में तुम खड़े हो जाओ आर्म लेके और उनसे झगड़ा करो, तो भाई उनका तो कुछ नहीं जा रहा, इसमें तुम्हारा ही घाटा है, तुम्हारे धरती का घाटा है, तुम्हारे अर्थ का घाटा है। तुम एयर पॉल्यूट करोगे, इन्वायरमेंट को खराब करोगे, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करोगे, ये सब वगैरह वगैरह तुम करोगे, ठीक है। और अगर गोली लग गई तो तुम भी मर जाओगे या फिर वो मर जाएगा, तो घाटा सीधा सीधा तुम्हारा ही है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। और फिर भी तुम लोग लड़ने पे तुले हुए हो, क्यों भाई, क्यों लड़ रहे हो। डिफाइल का मतलब यहाँ पर पॉल्यूट है, ठीक है, और आउटरेज का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर,
यानी कि जो भी हम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं अपने भाई बंधु पे, अपने एनिमी पर को यहाँ पर भाई बंधु कहा गया, ठीक है, ब्रदर कहा गया, तो उस पर जो भी अपना गुस्सा हम दिखा रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है हमारे इन्वायरमेंट पे, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और जो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ है वो सबके लिए हार्मफुल है भाई, ठीक है। यानी कि जो हवा हमने गंदा किया है वो हवा उनके लिए भी सेम है और हमारे लिए भी सेम है, तो वही ऑक्सीजन वो भी लेंगे और वही ऑक्सीजन हम भी लेंगे। और आखिर में हमारे पोएट साहब कह रहे हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, सब अपने ही हैं, अपने भाई बंधु है, ठीक है। और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, सब अपने ही देश हैं, ठीक है। ये मत समझना कि वो अमेरिका है वो पाकिस्तान है, हाँ कंट्री के नाम पर वो अलग अलग है, लेकिन है तो भाई वो भी आदमी ना, हम भी आदमी है और वो भी आदमी है, तो क्यों हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो यार प्यार से रहो, ठीक ठाक रहो। चलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, अब तक चैनल तो सब्सक्राइब कर दो भाई का। चलो तो फिर मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो।